गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद हुसैन और आज हम जो ज्योग्राफी का जो हम टॉपिक लेंगे वो हम लेंगे फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। लास्ट जो हमने टॉपिक लिया था ज्योग्राफी में वो लिया था हमने इंडिया की साइज़ और लोकेशन के बारे में, यानी इंडिया का एरिया कितना बड़ा है और वर्ल्ड मैप के हिसाब से या अर्थ के हिसाब से हमारी जो लोकेशन है इंडिया की वो कहाँ पर है, उतना हमने उसमें पढ़ा था। उसकी नेबरिंग कंट्रीज हमने पढ़ी थी इंडिया की, उसके अलावा आइलैंड ग्रुप्स के बारे में थोड़ा सा हमने पढ़ा था, डिटेल में नहीं पढ़ा था उतना। आज हम जो टॉपिक लेने वाले हैं ज्योग्राफी का वो हम लेंगे फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इन फिजिकल फीचर्स में हम इंडिया के जो बेसिक 6 जो फिजिकल फीचर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें डेजर्ट भी है, आइलैंड्स हैं, कोस्टल प्लेन्स, माउंटेन सारे हैं इसमें। वो सारा कुछ हम जो है इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। और आज हम जो डिटेल में जिसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे वो एक तो इनकी फॉर्मेशन के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे हिमालयन को भी थोड़ा सा हम इसमें कंप्लीट करने की। ठीक है, तो देखिए हम जब बात करते हैं फिजिकल फीचर की, इंडिया जो है वो एक बहुत बड़ा लैंड मास है, आप सभी को मालूम है। और इंडिया के जो ये प्रेजेंट रिलीफ फीचर्स हैं या फिजिकल फीचर्स हैं ये ओवर लाख ईयर्स या ओवर करोड़ ईयर्स ऑफ टाइम जो है ये बने हैं, डिपोजिशन से, वेदरिंग से, इरोजन से। वेदरिंग, इरोजन, डिपोजिशन आप सभी जानते हैं। इरोजन का मतलब होता है कोई चीज़ जब ऊपर से परत से निकल जाती है, यानी मिट्टी का बहाव है। वेदरिंग है, वेदरिंग होती है बेसिकली हवा से, पानी से, कैसे भी किसी चीज़ को घिस जाना। और डिपोजिशन किसी चीज़ का जमाव या उसका जमा हो जाना। तो ये 3 चीज़ें जो है बेसिकली किसी भी रिलीफ फीचर को फॉर्म करने में बहुत हेल्प करती हैं, जिसमें आपके इंडिया के फिजिकल और रिलीफ फीचर्स हैं वो भी शामिल हैं। तो देखिए जब हम बात करते हैं इंडियन फिजिकल फीचर्स के बारे में तो बेसिकली 6 इंडियन फिजिकल फीचर्स जो हैं वो हमारे सामने आते हैं। और इंडिया पूरे वर्ल्ड में, ध्यान रखिएगा, पूरे वर्ल्ड में इकलौता ऐसा कंट्री है जहां पर सारे के सारे फिजिकल रिलीफ फीचर्स जो हैं वो मौजूद हैं, चाहे वो माउंटेन्स हों, चाहे वो डेजर्ट हों, प्लेन्स हों, प्लेट्यूज हों, कोस्टल प्लेन्स हों, आइलैंड ग्रुप्स हों। वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में सारी जो रिलीफ फीचर्स है एक साथ मौजूद नहीं है, प्रैक्टिकली ये सिर्फ इंडिया में ही मौजूद है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके अलावा देखिए मैं आपको नाम बता देता हूँ, नाम मैंने पीछे आपको वैसे दिखाई दे रहे होंगे, फिर भी मैं आपको एक बार पढ़ के जो है 6 नाम बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले आपका जो फिजिकल रिलीफ फीचर है वो है आपका द हिमालयन माउंटेन्स। ये आपके नॉर्थ वेस्ट से लेकर, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट तक फैले हुए हैं, पूरा ईस्टर्न एरियाज तक फैले हुए हैं। उसके अलावा आपका नॉर्दर्न प्लेन्स, गंगा और ब्रह्मपुत्र के बीच का जो एरिया है। उसके अलावा इंडियन डेजर्ट हमारे वेस्ट में है, राजस्थान में, मालूम है आपको। कोस्टल प्लेन्स ये दोनों साइड हैं, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट में। आइलैंड ग्रुप्स हैं आपके, ये भी दोनों साइड हैं, एक तो बे ऑफ बंगाल में है और एक अरेबियन सी में। डिटेल में पढ़ेंगे सारी चीज़ें हम, ठीक है। इसके अलावा तो ये तो बात हुई हमारे फिजिकल फीचर्स की कि 6 फिजिकल फीचर्स कौन से हैं। अब देखिए जो फिजिकल फीचर्स की बात करते हैं तो फिजिकल फीचर्स बनने के लिए एक थ्योरी होती है, वो होती है जिसको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बोलते हैं। और इस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अकॉर्डिंग जो भी फिजिकल फीचर्स हमारे सामने मौजूद दिखाई देते हैं वो 7 मेजर और माइनर टेक्टोनिक प्लेट्स को मिलाकर बनते हैं। यानी 7 तो बड़ी प्लेट्स हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, ठीक है, और इसके अलावा छोटी छोटी और प्लेट्स हैं। उन सभी को मिलाकर या उनमें कोई चेंजमेंट होने की वजह से ये फिजिकल फीचर्स जो हैं वो फॉर्म होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब इनको हम अलग अलग कैटेगरीज में बांट सकते हैं, जैसे कन्वर्जेंट बाउंड्रीज हैं, ठीक है, डाइवर्जेंट है, ठीक है, इनको हम अलग अलग कैटेगरीज में बांट सकते हैं। तो बेसिकली ये जो फिजिकल फीचर्स जो हमारे सामने फॉर्म होते हैं इनके पीछे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है वो वर्क करती है। यानी हमारी जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं आपस में कई बार कोलाइड हो जाती हैं, टकरा जाती हैं, या एक दूसरे के ऊपर स्लाइड ओवर हो जाती हैं, चढ़ जाती हैं, या एक दूसरे से दूर भाग जाती हैं इस तरीके से, ठीक है। तो इनकी वजह से जो भी कोई चेंज अर्थ की सरफेस पे होता है वो इन प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की वजह से ही होता है। जो भी जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उसमें कुछ चेंजमेंट आएगा तो वो चेंज जो है वो हमें अर्थ में नज़र आएगा, वो हमें फोल्डिंग के रूप में भी नज़र आएगा, वो हमें फोल्टिंग के रूप में भी नज़र आएगा और वॉल्केनिक एक्टिविटी के रूप में भी नज़र आएगा। फोल्डिंग का मतलब है यानी जब 2 प्लेट्स आपस में इस तरीके से हो गई तो अर्थ की सरफेस के ऊपर कोई माउंटेन आ गया, कुछ भी हो गया, ठीक है, जिसका एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल है आपका हिमालय, पढ़ेंगे डिटेल में बताऊंगा मैं। उसके अलावा होता है फोल्टिंग। फोल्टिंग होता है जब एक पूरी जो अर्थ सरफेस है, इस तरीके से अर्थ सरफेस है, अब ये जो 2 अर्थ सरफेस हैं ये आप ऐसे टकरा गए, यहाँ पे बीच में क्या हो गया, पूरा खाई हो गई, गड्ढा, कुछ भी हो गया, तो ये होते हैं फोल्टिंग। और एक होता है आपका वोल्केनिक एक्टिविटीज़, यानी अर्थ में
सडन अचानक मूवमेंट हो गया, भूकंप आ गया, कुछ भी आ गया, तो उससे जो अर्थ सर्फेस का जो प्रेशर है वो रिलीज़ हो जाता है। और प्रेशर रिलीज़ किसकी वजह से होता है, कहाँ से रिलीज़ होता है, वो होता है आपका वॉल्केनिक जो माउंटेन्स है वहाँ से वो रिलीज़ होता है। तो ये कुछ एक कारण हैं जो टेक्टोनिक प्लेट्स के कारण हो जाते हैं। और ये फिजिकल फीचर जो हमें नज़र आते हैं ये सारे के सारे हैं वो क्यों हुए हैं, इन टेक्टोनिक प्लेट्स में मूवमेंट्स की वजह से, इनका आपस में कोलाइजन की वजह से, स्लाइड ओवर की वजह से और हॉरिजॉन्टल एक दूसरे की तरफ से मूव करने से। मैं आपको डायग्राम बना देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक आपके सामने लिखी है। देखिए अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द क्रस्ट अपर पार्ट, यानी जो हमारे अर्थ का अपर पार्ट है वो किससे मिलकर बना है, 7 मेजर एंड माइनर प्लेट्स, यानी 7 मेजर और माइनर प्लेट्स को मिलाकर बना है। ये आपके फिजिकल फीचर्स हैं, हिमालयन, नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स। और ये देखिए ये सपोज कीजिए 2 आपकी प्लेट हैं। जब ये 2 प्लेट आपस में टकराती हैं, ठीक है, उनको हम कन्वर्जेंट बाउंड्रीज बोलते हैं। कन्वर्जेंट बाउंड्रीज कब बोलेंगे, जब ये 2 टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे की तरफ बढ़ती हुई आती हैं और एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं इस तरीके से, इसको हम क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज, कन्वर्जेंट, ठीक है। सेम ये चीज जब 2 टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से दूर भागती हैं, यानी गैप हो गया बीच में, इसको हम क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, ठीक है। तो ये बेसिकली ये 2 हैं आपके। और इसके अलावा यही सेम प्रोसेस, ठीक है, जब हॉरिजॉन्टली हो जाए, हॉरिजॉन्टली कहने का मतलब ये 2 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं आपकी, अब या तो ये प्लेट ऐसे ऊपर चढ़ गई, ठीक है, एक तो ये सिचुएशन बन गई, या ये 2 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, ये प्लेट इस तरीके से ऊपर आ गई, ठीक है। इसको हम ट्रांसफॉर्मेंट जो है बाउंड्रीज बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेंट बाउंड्रीज। तो ये 3 तरीके की सिचुएशंस बनती है टेक्टोनिक प्लेट्स के अंदर, जिसकी वजह से फिजिकल फीचर्स जो हैं वो हमारे फॉर्म होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो देखिए बेसिकली जो 7 मेजर और माइनर जो प्लेट्स हैं, मैं उन 7 मेजर प्लेट्स के जो हैं वो नाम आपके सामने लिख देता हूं ताकि आपको ध्यान में रह जाएं। देखिएगा ये फिजिकल फीचर्स जब हम आगे पढ़ेंगे तो वापस मैं ये लिख दूंगा आपको, ठीक है। तो देखिए 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स की बात करते हैं। मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स, मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स कौन कौन सी हैं देखिएगा। यूरेशियन प्लेट, ठीक है, यूरेशियन प्लेट। उसके बाद है आपकी अफ्रीकन प्लेट, ये लगभग जितनी भी प्लेट्स हैं वो आपकी कॉन्टिनेंट्स के नाम पर है। अफ्रीकन प्लेट होगी। फिर है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। और इसके बाद है आपकी साउथ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट। ये लगभग जो प्लेट्स हैं सारी की सारी आपकी कॉन्टिनेंट्स के नाम पर ही हैं, ठीक है। और अब एक प्लेट जो है वो ओशन के नाम पर है, वो है आपकी कौन सी, पैसिफिक प्लेट, पैसिफिक प्लेट, पैसिफिक प्लेट। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट 6 प्लेट हो गई, ठीक है। तो ये बेसिकली ये जो इंपॉर्टेंट प्लेट्स मैंने आपके सामने लिख दिए हैं यहाँ पर। ये थोड़ा सा क्लियरली इसको मैं डार्क कर देता हूँ। देखिए ये 2 जो लास्ट वाले हैं थोड़े से डार्क नहीं, इनको डार्क कर देता हूँ। लोग
साउथ अमेरिकन प्लेट, ठीक है, साउथ अमेरिकन प्लेट। और इसी तरीके से आपकी है नॉर्थ अमेरिकन, सॉरी पैसिफिक प्लेट, पैसिफिक प्लेट। तो ये आपकी कुछ मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, ठीक है, जिनमें कुछ हलचल होने की वजह से, कुछ एक्टिविटीज़ होने की वजह से जो फिजिकल और रिलीफ फीचर्स जो हैं वो फॉर्म होते हैं, ठीक है। और देखिए एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ज़्यादातर जो वॉल्केनोज हैं, ठीक है, और ज़्यादातर जो भूकंप हैं वो इन्हीं प्लेट की मार्जिन्स पर ही आते हैं, क्योंकि वहाँ पर ही कुछ ना कुछ हलचल होती है, वाइब्रेशंस होते हैं, प्रेशर रिलीज होता है, तो इस वजह से वहाँ पर ही ज़्यादातर हलचल जो है वो वहीं पर ही होती है। और इसीलिए यहाँ पर ये जो वॉल्केनोज हैं, अर्थक्वेक्स हैं, ज़्यादातर उन्हीं मार्जिन्स पर ही आते हैं। तो देखिए ये तो आपके बेसिकली मेजर 7 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। इसके बाद हम थोड़ी सी बात करते हैं द ओल्डेस्ट लैंडमार्क, जिसको हम गोंडवाना लैंड के नाम से भी जानते हैं, जो कि हमारा पेनिनसुला का एक पार्ट है, ठीक है, जो इंडियन पेनिनसुला है उसका एक पार्ट है। तो ये जो गोंडवाना लैंड है, इसके अंदर आपका इंडिया, प्रेजेंट डे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका वाला जो पार्ट था वो इसी गोंडवाना लैंड का ही एक हिस्सा हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे ये जो प्लेट्स हैं इनमें कुछ मूवमेंट शुरू हुए ही, ये एक दूसरे से दूर खिसकना, यानी धीरे धीरे डाइवर्ज होनी शुरू हो गई, जिसकी वजह से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स से जो यूरेशियन प्लेट है वो थोड़ी सी अलग होने लगी, जिसकी वजह से इनका नॉर्थ में खिसकने की वजह से इनका जो कोलिजन है वो एक दूसरे के साथ हुआ, यानी यूरेशियन प्लेट्स के साथ इनका कोलिजन हुआ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का किसके साथ कोलिजन हुआ? यूरेशियन प्लेट के साथ, जिसकी वजह से जो वहाँ पर 33 सागर था, ठीक है, यानी 33 सी जो था जिससे हिमालय निकला है, उस 33 सागर के अंदर जितने भी सेडिमेंट डिपॉजिट्स था वो सारा का सारा क्या हो गया, एकदम से ऊपर आ गया, जिसकी वजह से हमारा आज जो वेस्ट एशिया है उसका फॉर्मेशन हुआ, प्लस हिमालय जो है उसका फॉर्मेशन हुआ है। तो देखिए मैं लिख देता हूँ आपको, ये मेजर जो प्लेट्स हैं नाम याद रख लेना इनके, मैंने बता दिया कॉन्टिनेंट के नाम पर है, तो अगर क्वेश्चन आ जाएगी भी, क्वेश्चन अगर आ जाता है कि कौन सी प्लेट कहाँ पर है तो आप लिख सकते हैं आसानी से। तो देखिए गोंडवाना लैंड की हम बात करते हैं, गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। अब ये जो गोंडवाना लैंड है इसमें क्या क्या आता था आपका, प्रेजेंट डे की बात करते हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ध्यान रखना साउथ अफ्रीका और साउथ अमेरिका दोनों आते हैं इसमें, और अंटार्कटिका एंड अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, ठीक है। ये गोंडवाना लैंड के जो हैं वो पार्ट रहे हैं, और धीरे धीरे प्लेट्स में ड्रिफ्ट होने की वजह से, उनका अलग खिसकने की वजह से ये सारे जो हैं वो अलग हो गए। कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हिमालय, हिमालय की फॉर्मेशन का क्या कारण है, हिमालय को जब वो पढ़ेंगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो हम बस यही बात करेंगे हिमालय का फॉर्म कैसे हुआ। कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हिमालय, ड्यू टू ड्रिफ्टिंग, ड्रिफ्ट का मतलब खिसकना, ड्यू टू ड्रिफ्टिंग ऑफ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ध्यान रखना इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इट कोलाइडेड विद, यानी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जब खिसकी तो ये किसके साथ इसकी भिड़ंत हुई, यानी इसके साथ किसका कोलिजन किसके साथ हुआ, इसका कोलाइडेड विद यूरेशियन प्लेट। और ये जो यूरेशियन प्लेट है ये इस इंडो ऑस्ट्रेलियन से काफ़ी बड़ी प्लेट है, इंडो यूरेशियन प्लेट। ड्यू टू ड्रिफ्टिंग ऑफ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यानी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट की खिसकने की वजह से उसकी टकराव किसके साथ हुई, और यूरेशियन प्लेट्स के साथ। दस फॉर्म्स हिमालय
10 forms Himalayas from the sediments of Thetis Sea. From the sediments, यानी जो सेडिमेंट्स, जो डिपॉजिट्स, यानी जो रॉक्स उस सागर में मौजूद थी, सेडिमेंट्स, फ्रॉम द सेडिमेंट्स ऑफ थेसिस। ध्यान रखना, नाम याद रखें ना, पूछ लेते हैं कई बार कि कौन से सागर से हिमालय की उत्पत्ति हुई है, कौन से सागर से हिमालय जो है वो फॉर्म हुआ है। ऑफ थेसिस सी, ठीक है, ध्यान रह जाएगा कि हिमालय के फॉर्मेशन का क्या कारण है कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जब खिसकी तो उसकी टकराव किसके साथ हुआ, उसका टकराव हुआ यूरेशियन प्लेट के साथ, जिसकी वजह से जो थेसिस सागर के अंदर जो सेडिमेंट्स थे वो फोल्ड होकर सारे के सारे क्या हो गए, बाहर आ गए, जिसकी वजह से ये थेसिस सागर जो है वो गायब हो गया और हिमालय जो है वो फॉर्म हो गया। ठीक है, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। ये जो लेक्चर है ये हमने गोंडवाना लैंड तक क्लियर कर लिया कि किस तरीके से इंडिया के फिजिकल फीचर हिमालय तक जो है वो फॉर्मेशन इनकी हुई है। बाकी जो फिजिकल फीचर्स हम पढ़ेंगे उनके बारे में थोड़ा डिटेल में हम पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो लेक्चर हम लेंगे वो हिमालयस लेंगे और कोशिश करेंगे हिमालय जो है उसमें हम कंप्लीट कर लेंगे। इस लेक्चर की रिगार्डिंग कोई भी आपका डाउट्स हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।